इस कहानी के मुख्य पात्र हैं शालिनी, उसकी दोस्त प्रिया और शालिनी का छोटा भाई कबीर। आज की कहानी प्रिया की है, जो लड़कों से बहुत ही नफरत करती थी क्योंकि उसे कई लड़कों ने प्यार के झांसे में फंसाकर धोखा दिया था। लेकिन जब वो उसकी दोस्त शालिनी के छोटे भाई कबीर से मिली तो उसकी जिंदगी ही बदल गई और प्रिया अपनी सहेली के छोटे भाई पर अपना दिल हार बैठी। चलिए बिना किसी देरी के आज की लव स्टोरी सहेली के छोटे भाई से हुआ प्यार की शुरुआत करते हैं। शालिनी और प्रिया कॉलेज फ्रेंड्स थी। कॉलेज में उन दोनों की नई नई दोस्ती हुई थी। उन दोनों की उम्र लगभग 23 साल रही होगी। कुछ ही दिनों में दोनों अच्छी दोस्त बन गई थी। दोनों आपस में हर छोटी बड़ी बात शेयर करती थी। शालिनी का एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसके माता पिता और उसका 17 साल का भाई रहते थे। उसके भाई का नाम कबीर था। कबीर 12वीं क्लास में पढ़ता था। वो बहुत ही क्यूट और नटखट था, लेकिन अपने घर का लाडला था। कबीर अपनी बड़ी बहन शालिनी के सामने उसकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करता था, लेकिन उसके दिल में अपनी बड़ी बहन के लिए बहुत ही इज्जत और प्यार था। भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है जिसमें भाई सामने से अपनी बहन के लिए प्यार को ज्यादा जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन अपनी बहन के ना होने पर भाई ही सबसे ज्यादा अपनी बहन को याद करते हैं। लेकिन कबीर अपनी बहन की सभी फ्रेंड्स के सामने उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था और उनसे अच्छे से बात करता था ताकि उसकी बहन के फ्रेंड्स के सामने उसकी इज्जत कम ना हो। शालिनी अपने छोटे भाई कबीर से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी। क्योंकि कबीर छोटा था इसलिए शालिनी उसकी गलतियों को माफ कर देती थी। वहीं दूसरी तरफ शालिनी की दोस्त प्रिया बहुत ही मॉडर्न और अमीर थी, पर हाल ही के समय में प्रिया लड़कों से बहुत ही नफरत करने लगी थी क्योंकि पिछले 1 साल में उसे कुछ लड़कों ने धोखा दिया था। वो प्रिया से प्यार का नाटक करते और कुछ ही समय में दूसरी लड़कियों के साथ पकड़े जाते। वो प्रिया से केवल उसके जिस्म और पैसे के लिए प्यार करते थे। इस वजह से उसके मन में लड़कों के लिए खटास पैदा हो गई थी। प्रिया शालिनी को भी सलाह देती थी कि वो भी किसी लड़के से प्यार और विश्वास न करे। एक दिन शालिनी अपनी फ्रेंड प्रिया को अपने घर पर लेकर आई। शालिनी और प्रिया मुस्कुराते हुए घर के अंदर जा ही रही थी कि तभी अचानक से कबीर और प्रिया आपस में टकरा गए और प्रिया जमीन पर गिर गई। कबीर ने माफी मांगते हुए प्रिया को सहारा देकर उठाया, लेकिन उस समय प्रिया को बहुत ही गुस्सा आया और उसने अनजाने में कबीर को थप्पड़ मार दिया। कबीर वही उदास होकर अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और अपनी बहन शालिनी को उदास होकर देखने लगा। शालिनी ने गुस्से में प्रिया से कहा, प्रिया ये तुमने क्या किया? वो तुमसे माफी मांग रहा था, फिर भी तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। प्रिया ने उदास होते हुए कहा, शालिनी मुझे माफ कर दो। तुम तो जानती हो लड़कों को लेकर मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब है, इसलिए मुझे अचानक से गुस्सा आ गया और मेरा हाथ छूट गया। मुझे प्लीज माफ कर दो। कबीर अभी भी अपने गाल पर हाथ लगाए हुए खड़ा था। शालिनी ने प्रिया से कहा, मुझसे नहीं, मेरे भाई से माफी मांगो। प्रिया ने कबीर से माफी मांगते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। कबीर गुस्से में प्रिया के नजदीक आया और अचानक से प्रिया के गाल को चूमकर वहां से मुस्कुराते हुए भाग गया। प्रिया शौक में वहीं खड़ी रह गई और वो कबीर को कोई जवाब ही नहीं दे पाई। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कबीर को कहा, अबे पागल, ये क्या कर दिया? तुझे हमेशा मजाक सूझता है। कबीर ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, शालिनी दी, अपनी फ्रेंड से कहना मैंने उन्हें माफ कर दिया। ये मेरा माफी देने का तरीका है। उस समय पहली बार प्रिया ने गौर से कबीर को देखा। वो कबीर के घुंघराले बाल और उसकी प्यारी सी मुस्कान देख उसे अपना दिल दे बैठी थी, लेकिन उस समय उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। प्रिया मुस्कुराते हुए बड़ी प्यार से कबीर को देख रही थी और मुस्कुराते हुए उसने शालिनी से कहा, शालिनी तेरा भाई बहुत ही चंचल है। शालिनी ने प्रिया को जवाब दिया, हाँ बहुत ही शरारती है और हम सबका लाडला भी है। प्रिया प्लीज उसकी शरारत के लिए माफ कर देना। प्रिया ने शालिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं शालिनी, गलती तो मेरी थी, लेकिन कबीर ने मेरी इतनी बड़ी गलती को कितनी आसानी से माफ कर दिया। कितना बड़ा दिल है उसका। शालिनी ने हंसते हुए कहा, कहाँ का बड़ा दिल वाला, माफी के बदले पप्पी ले गया तुम्हारी। इतना कहकर दोनों आपस में हंसने लगी। काफी दिनों बाद प्रिया के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई थी। इसके बाद दिन भर प्रिया कबीर के बारे में सोचते हुए मुस्कुराती रही थी। वो जब भी आंखें बंद करती तो कबीर का चेहरा उसके सामने आ जाता था। अगली बार जब प्रिया शालिनी के साथ उसके घर आई तो उसकी नजरें चारों तरफ सिर्फ कबीर को ढूंढ रही थी। कबीर जैसे ही स्कूल से घर में आया तो प्रिया को देख अपनी नजरें चुराता हुआ अपने रूम में जाने लगा, लेकिन प्रिया ने उसे देख लिया और गुस्से में उसे अपने पास बुलाया। कबीर मासूम सा चेहरा बनाकर प्रिया के पास जाकर खड़ा हो गया।
प्रिया ने मुस्कुराते हुए कबीर को देख उसके घुंघराले बालों को उंगलियों से सहलाते हुए कहा, तुम बहुत ही क्यूट हो, हमेशा ऐसा ही रहना और हमेशा लड़कियों की रेस्पेक्ट करना। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उस दिन के लिए माफ कर देना। जब आपने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। लेकिन फिर मैंने आपका उदास चेहरा देखा, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने आपको खुश करने के लिए आपके साथ बस मजाक किया था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन प्लीज तुम मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर देना। अभी ये दोनों मुस्कुरा कर बातें कर रहे थे कि तभी उन दोनों की तरफ शालिनी आ रही थी, जिसे देख प्रिया ने अपनी उंगलियों को कबीर के बालों से निकाल लिया। इसके बाद जब भी प्रिया शालिनी के घर आती तो वो कबीर को देख मुस्कुराती रहती। वो आती तो शालिनी से मिलने, लेकिन कई घंटों तक कबीर से बातें करती रहती। कबीर से बातें करके प्रिया का मन बहुत ही खुश हो जाया करता था। कबीर की मासूमियत भरी बातें प्रिया को बहुत ही पसंद आती थी। प्रिया कब कबीर के प्यार में पड़ गई उसे पता ही नहीं चला। वो हमेशा कबीर से मिलने के बहाने ढूंढती रहती थी। शालिनी को धीरे धीरे शक होने लग गया था कि प्रिया के मन में कुछ चल रहा था, क्योंकि उसे पता चलने लगा था कि प्रिया कई घंटे कबीर के साथ बिताने लगी थी और वो पहले से भी ज्यादा खुश होने लगी थी। प्रिया को खुश देख शालिनी को अच्छा लगता था, लेकिन वो इन दोनों के बीच बन रहे रिश्ते को लेकर बहुत चिंतित थी। एक दिन कबीर स्कूल से घर आने के लिए बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था। तभी एक स्टाइलिश बाइक रोड पर चल रही थी, जिसे एक लड़की चला रही थी। सभी लड़कों की नजर उस बाइक और उसे चला रही लड़की पर ही टिकी हुई थी। तभी वो बाइक कबीर के सामने आकर रुकी, पर कबीर उसे देखकर आगे बढ़ गया, लेकिन वो बाइक वाली लड़की फिर से कबीर के सामने आ गई। उस लड़की ने अपना हेलमेट उतारा, जिसे देख कबीर मुस्कुराने लगा था। प्रिया ही वो बाइक चला रही थी। कबीर ने प्रिया से कहा, आपको बाइक चलाने भी आती है? प्रिया ने बड़ी प्यार से कबीर को जवाब दिया, हाँ, मुझे बहुत अच्छे से बाइक चलाने आती है। चल बैठ, कहीं घूमने चलते हैं। प्रिया ने कबीर को बाइक पर बैठाकर उसे पूरा शहर घुमाया। इसके बाद प्रिया कबीर को एक शांत जगह लेकर गई, जहां से पूरे शहर का सुंदर व्यू दिखता था। प्रिया कबीर को वहां इसलिए लेकर आई थी ताकि वो कबीर के साथ समय बिता सके और उसके मन की बात जान सके कि क्या कबीर के मन में प्रिया के लिए कुछ फीलिंग्स है भी या नहीं। लेकिन कई घंटों की बात के बाद भी प्रिया कबीर के मन की बात को नहीं जान पाई। अब उसे लगने लगा था कि सिर्फ प्रिया ही कबीर को एक तरफा प्यार करती थी। कबीर के मन में प्रिया के लिए कुछ भी फीलिंग नहीं थी और प्रिया उदास होकर चुपचाप शहर के नज़ारे देखने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ कबीर बड़ी प्यार से मुस्कुराते हुए प्रिया के चेहरे पर आ रही बाल की लिटों को देख रहा था। वो भी धीरे धीरे प्रिया को पसंद करने लगा था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि प्रिया उसकी बड़ी बहन शालिनी की दोस्त थी और वो अपनी बहन को नाराज नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि प्रिया से प्यार करने की वजह से उसकी बहन को कोई भी परेशानी झेलनी पड़े। और दूसरी ओर प्रिया भी कबीर से साफ साफ नहीं कह सकती थी कि वो उससे प्यार करती है, क्योंकि कबीर उससे छोटा था और वो उस पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालना चाहती थी। चूंकि कबीर उसकी फ्रेंड का भाई था, इसलिए वो शालिनी से भी अपने दिल की बात नहीं कह सकती थी। दोनों ही अपनी फीलिंग्स के साथ संघर्ष कर रहे थे। दोनों बिल्कुल खामोश थे। प्रिया उदास बैठी हुई शहर को देख रही थी और कबीर प्रिया के चेहरे को बड़ी प्यार से देख रहा था। इसके बाद अगले कुछ महीने उनका रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। वो एक दूसरे से मिलते, प्यार से बातें करते और एक अच्छा समय एक दूसरे के साथ गुजारते, लेकिन एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं करते थे। प्रिया के मन में भी लड़कों को लेकर जो विचार थे वो धीरे धीरे बदल रहे थे। उसके अंदर का चिड़चिड़ापन कम हो चुका था। वो ऐसी ही कबीर के साथ खुश थी। लेकिन शालिनी को सब समझ आ रहा था कि प्रिया कबीर से प्यार करने लगी थी, लेकिन वो उसकी दोस्ती की वजह से कबीर से प्यार का इजहार नहीं कर पा रही थी। एक दिन कॉलेज में प्रिया शालिनी का काफी देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन शालिनी के ना आने की वजह से प्रिया ने उसे कॉल किया, लेकिन उसने उसका कॉल नहीं उठाया। एक बार फिर से प्रिया ने शालिनी को कॉल किया और शालिनी ने प्रिया को बताया कि आज वो कॉलेज नहीं आएगी क्योंकि कबीर का एक्सीडेंट हो गया है और वो इस समय हॉस्पिटल में है। कबीर के एक्सीडेंट के बारे में सुनते ही प्रिया घबराहट के मारे रुआंसी होने लगी। उसके चेहरे पर डर के पसीने थे और उसने घबराहट के मारे शालिनी से कहा, कबीर की हालत कैसी है? मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ। कौन से हॉस्पिटल में हो तुम? शालिनी ने प्रिया को शांत कराते हुए कहा, पहले तू शांत हो जा, हम घर की तरफ जा रहे हैं, तू घर पर ही आ जाना। प्रिया घबराहट के मारे जल्दी जल्दी से शालिनी के घर की तरफ चली गई। जैसे ही प्रिया दौड़ते हुए घर के अंदर गई, तभी उसे घर में शालिनी मिली। प्रिया ने रोते हुए शालिनी से पूछा, कबीर कैसा है?
शालिनी ने प्रिया के आंसू पोंछते हुए कहा, अरे पागल, रो क्यों रही है? अब वो ठीक है, संभाल अपने आप को, घर में माँ पापा हैं। वो तुझे ऐसे देखेंगे तो सवाल पूछने लगेंगे, चुप हो जा। तभी माँ पापा कबीर के रूम में से निकले और शालिनी से कहा, क्या हुआ शालिनी? शालिनी ने उनसे कहा, कुछ नहीं पापा, वो प्रिया कबीर को देखने आई है। पापा ने कहा, अच्छा ठीक है, हमें कुछ जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तुम कबीर का ध्यान रखना। शालिनी ने अपने माता पिता को यकीन दिलाया कि वो कबीर का अच्छे से ध्यान रखेगी। माता पिता के जाने के बाद प्रिया शालिनी से टकराकर दौड़ते हुए कबीर के रूम की तरफ गई। शालिनी कबीर के लिए प्रिया की तड़प को देखकर इमोशनल हो गई थी, इसलिए वो प्रिया को रोक नहीं पाई। प्रिया बिना दरवाजा खटखटाए कबीर के रूम में चली गई और कबीर की हालत देख रोने लगी। कबीर के एक पैर में प्लास्टर लगा हुआ था और वो बेड पर लेटा हुआ था। जैसे ही कबीर ने प्रिया को रोते हुए देखा तो वो भी इमोशनल हो गया। प्रिया कबीर के गले लग बहुत रो रही थी। कबीर प्रिया को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिया कबीर के चेहरे को चूमते हुए रो रही थी। कुछ मिनट्स के बाद जब प्रिया थोड़ी शांत हुई तो कबीर के इतनी नजदीक थी कि वो चाहकर भी अपने प्यार को रोक नहीं पाई और उसने कबीर के ओठों को चूम लिया। अब कबीर और प्रिया की आंखें एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर रही थी। कबीर के ओठों को चूमने के बाद प्रिया को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कर दिया था, इसलिए वो वहां से जाने लगी, लेकिन कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बुलाया। प्रिया जैसे ही कबीर के नजदीक गई वैसे ही कबीर ने प्रिया के ओठों को चूमकर अपने प्यार का इजहार कर दिया। कबीर और प्रिया एक दूसरे के ओठों को बेइंतहा चूमकर अपने अंदर दबे प्यार का इजहार कर रहे थे। दोनों अभी एक दूसरे को चूम ही रहे थी कि तभी रूम में शालिनी आ गई। इस दोनों को इस हालत में देख शालिनी ने अपने आंखें बंद कर ली। शालिनी को देख कबीर और प्रिया एक दूसरे से अलग हो गए। शालिनी कबीर को इस तरह देखकर शॉक हो गई। उसे ये पता था कि प्रिया कबीर से प्यार करती थी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कबीर भी प्रिया से प्यार करता था। शालिनी ने गुस्से में कबीर से पूछा, कबीर ये क्या हो रहा था? क्या तुम प्रिया से प्यार करते हो? जब तक कबीर कोई जवाब देता तब तक प्रिया ने शालिनी से कहा, शालिनी इसमें कबीर की कोई गलती नहीं थी। जिस दिन कबीर ने मजाक में मेरे गाल पर किस किया था, मुझे उसी दिन से इसकी मासूमियत से प्यार हो गया था, लेकिन मैं इस पर किसी तरह का दबाव नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे और तुम्हें कुछ भी नहीं बताया था। शालिनी ने प्रिया से कहा, मुझे ये तो पता चल गया था कि तुम इसे प्यार करती हो, लेकिन इस बारे में पता नहीं था कि कबीर भी तुम्हें प्यार करता है। कबीर ने मासूमियत के साथ कहा, हाँ शालिनी दी, प्रिया से मिलने के कुछ दिनों बाद वो मुझे पसंद आने लगी थी और पसंद कब प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने अपनी फीलिंग्स को कभी भी जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था। अगर आप चाहती है कि मैं प्रिया से प्यार ना करूं, तो मैं उसे छोड़ दूंगा। कबीर का अपनी बहन के लिए इतनी इज्जत और प्यार देख प्रिया कबीर को और भी ज्यादा प्यार करने लगी थी। शालिनी का गुस्सा शांत हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कबीर के पास जाकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, तू परेशान मत हो, मुझे तुम्हारे प्यार से कोई शिकायत नहीं है और माँ पापा से मैं बात कर लूंगी। इसके साथ पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाना, सिर्फ प्यार में पागल मत हो जाना। शालिनी की बातें सुन प्रिया प्यार से शर्मा रही थी, लेकिन उसने अपनी खुशी को दबाते हुए गुस्से में कबीर से कहा, अगर तुम्हारी बहन मुझे प्यार करने के लिए मना कर देती तो क्या तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं करते? कबीर ने शरारत करते हुए कहा, हाँ, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता। कबीर की बात सुन प्रिया मायूस होकर घर से बाहर चली गई। कबीर प्रिया को बाहर जाता देख प्यार से मुस्कुरा रहा था। शालिनी कबीर को डांटते हुए प्रिया को शांत कराने के लिए उसके पीछे पीछे गई। शालिनी ने बाहर जाकर प्रिया से कहा, प्रिया वो बस मजाक कर रहा था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए शालिनी से कहा, मुझे पता है वो मजाक कर रहा था, उसकी इन्हीं मासूमियत पर तो मैं अपना दिल हार बैठी हूँ। शालिनी ने प्रिया को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही खुश हूँ। प्रिया ने शालिनी से कहा, मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि मुझे तुम जैसे दोस्त मिली। शालिनी ने प्रिया से कहा कि तुम जाकर कबीर से मिल लो, जिसका जवाब देते हुए प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, जैसे वो मुझे परेशान कर रहा है वैसे मैं भी उसे परेशान करूंगी। इसके बाद हर रोज प्रिया कबीर से मिलने उसके घर आती, लेकिन वो कबीर के सामने नहीं आती थी। वो छुप छुप कर कबीर को देखती थी। कबीर हर रोज शालिनी दी से प्रिया के बारे में पूछता, लेकिन शालिनी उसे मना कर देती, जिसे सुन वो उदास हो जाता था। कबीर जब भी शालिनी से प्रिया के बारे में बात करता तो प्रिया उन्हें छिपकर सुनती थी। जब कबीर अपने रूम में आराम करता और नीचे वाले रूम में प्रिया और शालिनी मिलकर बातें करती थी,
तब कबीर को महसूस होता कि घर में प्रिया आई है, तो वो शालिनी से पूछता कि दीदी क्या प्रिया आई है। शालिनी को कबीर पर बहुत ही तरस आता, लेकिन प्रिया के कहने पर शालिनी उसे मना कर देती थी। ये सिलसिला 1 महीने तक चलता रहा। इस 1 महीने में प्रिया को एहसास हुआ कि कबीर प्रिया से उससे कहीं गुना ज्यादा प्यार करता था, जिसकी वो उम्मीद भी नहीं कर सकती थी वो उसे उतना प्यार करता था। 1 महीने बाद एक दिन जब प्रिया अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी एक बाइक वाले ने उसका रास्ता रोक लिया। प्रिया को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा शांत किया और उस बाइक वाले को छपरी कहीं का कहते हुए आगे चली गई। लेकिन वो बाइक वाला फिर से उसके सामने आ गया। प्रिया ने पास ही में पड़ा डंडा उठाया और जैसे ही उस बाइक वाले को मारने वाली थी कि तभी उसने अपना हेलमेट उतार दिया। उसका चेहरा देख प्रिया मुस्कुराने लगी और डंडा फेंककर उस शख्स का चेहरा पकड़ उसके ओठों को चूमने लगी। वो कोई और नहीं बल्कि कबीर ही था। ओठों को चूमने के बाद कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, आसपास देख तो लिया करो प्रिया, कहीं भी चूमने लगती हो। प्रिया ने प्यारा सा चेहरा बनाकर कबीर के ओठों को अपने हाथों से छूकर चूमते हुए कहा, क्या करूं, तेरा चेहरा इतना प्यारा है कि बिना चूमे रहा ही नहीं जाता। प्रिया की बात सुन कबीर शर्माने लगा। इसके बाद कबीर और प्रिया बाइक पर बैठकर शहर घूमने लगे और फिर कबीर प्रिया को वहीं ले गया जहां प्रिया कबीर को लेकर गई थी, जहां से पूरे शहर का नजारा दिखता था। कबीर ने प्रिया से कहा, एक बार तुम मुझे यहाँ पर लेकर आई थी और तुमने मुझसे बार बार पूछने की कोशिश की थी कि क्या मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या नहीं। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तुमसे कई गुना ज्यादा प्यार करता हूँ। कबीर की बात सुन प्रिया ने उसे गले लगा लिया और रोने लगी। दोनों को एक दूसरे का साथ मिल चुका था और अब वो अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव का सामना करने के लिए तैयार थे। इसी के साथ इस खूबसूरत कहानी का अंत होता है। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।